हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने कहा था आपके लिए मैं जोरदार कंटेंट लेके आऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? परिस्थापन विधि। ये परिस्थापन विधि 4 नंबर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कैसे पढ़ते हैं वो चलिए हम देखते हैं। बहुत आसान विधि है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको जान जाना है बस। चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल 5। ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण हो गया हमारा। एक समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल 6। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से देख लेना है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं। सबसे पहले क्या करना है, एक समीकरण लेना है और पक्षांतर करके चाहे x का मान निकाल लेना है, चाहे y का मान निकाल लेना है। और x का मान जो निकलेगा या y का मान निकलेगा उसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब देखो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लेंगे हम 2x प्लस 3y इज इक्वल 5। ये समीकरण 1 हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? x का मान। तो हम ये 2x को रोक लेंगे, 2x को रोक लेंगे बराबर। आपको पता है ये 5 के बराबर के बाद में 5 दे देंगे। आपको पता है, आपने पक्षांतर विधि पढ़ा होगा। अगर जो पक्षांतर विधि नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो में जाके पक्षांतर विधि पढ़ सकता है। चलिए पक्षांतर विधि क्या करते हैं, देखो ये प्लस में है, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस 3y हो गया। अब आपको पता है कि ये 2x लिखा है, यानी ये गुणांक में लिखा है। ये x का गुणांक 2 है। तो आपको पता है कि 2 इधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आपको x बराबर 5 माइनस 3y बटा 2 ये हमें मान लेना है समीकरण थर्ड। क्या मान लेना है? समीकरण थर्ड। देखो x का मान हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण x का मान निकल आया है। अब समीकरण x का मान हम समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण x लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड हमारा क्या है, यही वाला है। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल 6। आपको घबराना नहीं है, जो जैसे जैसे स्टेप बढ़ता है ऐसे ऐसे एक स्टेप आप समझते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं अलग रहता है, तो वही कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। देखो चाहे वीडियो मेरा हो या किसी और का हो, अगर आप ईमानदारी से उस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का हो। चलिए फिर हम टॉपिक की ओर चलते हैं। अब x का मान हमें क्या करना है, यहाँ x का जगह पे हमें, यहाँ जो x के जगह पे हमें ये सारा रख देना है। तो हम क्या करेंगे, x 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे पूरा समीकरण। तो 5 माइनस 3y बटा क्या लिखा है, 2 लिखा है। और अब हमारा माइनस 5y है, माइनस 5y लिख देंगे और इक्वल 6 है, 6 लिख देंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल यहाँ पे x के जगह पे ये मान रख दिया है। x के जगह पे हम ये मान रख दिया है। अब आपको पता है, हमने कई बार बताया कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई अंक है तो वो गुणा में होता है। अगर उसको ओपन करेंगे तो ये 3 सारे में गुणा हो जाएगा ऊपर वाले पद में। तो हम चलो गुणा करते हैं, 5 आए 15। अब माइनस लगा देंगे, 3 त्रिका 9 आई। देखो y है तो y यहाँ पे उतर आएगा क्योंकि इसका चर का गुणा होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 त्रिका 9 लिखेंगे। अब क्या है, बटे में हमारा 2 है, ऐसे लिख देंगे। ये माइनस 5y है, अलग है, माइनस 5y लिख देंगे और इक्वल 6 है, 6 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, देखो इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे।
आपको पता है अगर कोई नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई मान नहीं दिया होता है तो हम 1 ले लिए। अब हम क्या करना, आपको हमने कई बार बताया है, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, तो ये भिन्न का माइनस वाला है सब्ट्रैक्शन। तो आपको नहीं समझ में, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कराएंगे, इसको इसको इसके साथ। अब ये 15 एकन्नम 15 माइनस है माइनस, 9 आई एकन्नम 9 आई, अब माइनस से माइनस लगा दिया, 5 दूनी 10 वाई हो गया। अब आपको 2 एकन्नम 2 बटे में क्या हो गया 2 हो गया, बराबर में क्या है 6 है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ 1 मान लेना है, फिर क्या करना है, यहाँ 1 मान लेना है और तिरछा गुणा करा देना है इसको इसके साथ। अब इसको इसके साथ में करा देना, इसको इसके साथ में करा देना, लेकिन हम बटे वाला नहीं कराएंगे। अब ये हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 वाई माइनस 10 वाई बराबर 6 दूनी 12 हो गया। कुछ भी नहीं बचा, देखो इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, लेकिन इसका इसके साथ नहीं होगा क्योंकि बराबर के पार में तो वो उस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है ना, ये भाग में है और बराबर के उस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ये आपको हमने कई बार बताया है। अब क्या करेंगे, हम 15 से 15 लिख लेंगे। अब माइनस 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 19 वाई बराबर 12। अब आपको बताया है हमने कई बार कि क्या करना है, चर पद को उस साइड कर लेना है, चर पद को इस साइड कर लेना है। तो ये हमारा चर पद है तो हम लिखेंगे माइनस 19 वाई बराबर, ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 15 है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। और आपको पता है 12 में से 15 जाएगा तो माइनस 19 वाई बराबर, अब 12 में से 15 जाएगा तो 12 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये पक्षांतर कर लेना है, उस साइड जाए जो माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो। अब क्या करेंगे, हम 19 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर ये 3/19 हो जाएगा और ये हमारा y का मान निकल आया। अब हमने आपको बताया था कि y का मान एक पद को पक्षांतर कर लेंगे, एक समीकरण को पक्षांतर कर लेंगे तो x का मान निकाल लेना है, फिर y का मान निकाल लेना, y का मान आया, अब y का मान हमें समीकरण थर्ड में रख देना है। तो चलिए हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड पे रख देंगे, ये हमारा समीकरण थर्ड है तो हम यहीं पर रख देते हैं समीकरण थर्ड में। x लिख लेंगे, x है x लिख लेंगे हम, उसके बाद में ये 5 है 5 लिख लेंगे, ये माइनस है माइनस लिख देंगे, 3 लिख लेंगे। अब y के जगह पे हमें क्या रखना है, 3/19। अब आपको क्या हो जाएगा, ये x बराबर माइनस 3 त्रिका 9/19 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम तिरछा गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 19 पंचे 95 हो जाएगा और ये माइनस है माइनस 9 एकन्नम 9 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x बराबर अब 95 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 86 बचेगा, 86/19 और यही हमारा x का मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको 2 समीकरण मिलेगा। अगर वो पूछ रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप समीकरण एक लेना है या 2 ले लेना, किसी एक को ले लेना और पक्षांतर करके x का मान निकाल लेना, चाहे y का मान निकाल लेना, कोई जरूरी नहीं है कि x का मान ही निकालो। उसके बाद में उसको समीकरण थर्ड मान लेना है, समीकरण थर्ड मान लेना, उसके बाद में आपको x का मान, ये जो x का मान आएगा वो आपको यहाँ समीकरण सेकंड में रख देना है। ये समीकरण हमारा सेकंड है, समीकरण सेकंड में रख देना है। हमने 3 रखा, 3 हो गया, x के जगह पे ये मान था, x के जगह पे ये मान रख दिया और -5y था, -5y लिख दिया और बराबर में 6 था, बराबर में 6 लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया, 5 को 3 से गुणा कराया 15 हो गया, 3 को 3 से कराया 3 त्रिका 9, अचर पद है तो ऐसे जुड़ जाएगा, ये -5y हो जाएगा और ये 2 है बटे में 2 एकम 2 यानी ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब क्या करना है हमें, 15 माइनस y, ये -9 और -10 क्या हो जाएगा, -19y हो जाएगा और ये तिरछा गुणा हो जाएगा 12 हो जाएगा। और
अब क्या होगा हमारा, ये 19y होगा, इस 15 को हमने उधर भेज दिया तो 12 माइनस 15 हो गया और ये माइनस 19y है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, क्योंकि देखो ये -3 है और ये -1 नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 19y को हम पक्षांतर कर ले, y बराबर क्या होगा 3/19 हो गया। फिर हमने क्या किया, y का जो मान आया उसको हम समीकरण थर्ड में रख दिए। अब क्या किया, y का मान समीकरण थर्ड में रख दिया, यहाँ जगह नहीं थे हमने यहाँ लिख दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ का सवाल है। ये x बराबर -3 हो गया, ये x बराबर 5, इसको पक्षांतर कर लिए और ये 86/19 हमारा आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना बात बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।